अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और गवर्नर सिंध के प्रोग्राम की इंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एज प्रॉब्लम से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। ये जो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं ये तकरीबन हर आईक्यू के टेस्ट में आ रहे होते हैं। ये आईक्यू का जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आपने देखे होंगे, अगर आप लोगों ने टेस्ट दिए होंगे तो ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिन दोस्तों को कोई पॉइंट समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह इसको पूरी तरह सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। So here question number 1 is Mary is 2 years older than her brother. After 10 years, Mary will be 18. How old is his brother now? अब एक चीज़ नोट कर लीजिए, एज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ होता है उस स्टेटमेंट को आपको समझने की ज़रूरत होती है और उससे कुछ एक्सप्रेशन बनाने की ज़रूरत होती है, उनको वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे सपोज कर लेते हैं कि मेरी की जो प्रेजेंट एज है वो MP है और उसके भाई की जो प्रेजेंट एज है वो BP है। तो स्टेटमेंट के मुताबिक मेरी की जो प्रेजेंट एज है वो उसके भाई की एज से 2 साल बड़ी है। तो आफ्टर 10 ईयर्स मेरी विल बी 18, यानी MP में आप 10 ऐड करेंगे, 10 साल के बाद मेरी की जो एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब एक एक्सप्रेशन ये बन गया है, दूसरा एक्सप्रेशन ये बन गया है। अब इसमें से आप MP की वैल्यू निकाल सकते हैं। MP कितने की हुई, फिर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये MP इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब ये MP की वैल्यू आप एक्सप्रेशन 1 में पुट करें तो MP की जगह 8 आ जाएगा इज इक्वल टू BP प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो BP जो है वो हो जाएगी 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। सो MP की वैल्यू 8 साल है और BP की जो एज है वो 6 ईयर्स है। हाउ ओल्ड इज हिज ब्रदर नाउ? सो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज Rachel is 10 times older than Sarah. After 4 years, Sarah's age will be 10 years. How old is Rachel now? For suppose R is Rachel's present age and SP is Sarah's present age. Rachel is 10 times older than Sarah, so RP is equal to 10 times SP. After 4 years, Sarah's age will be 10 years. After 4 years, यानी SP में आप 4 ऐड करें तो ये 10 साल की होगी। तो यहाँ से आप SP की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 10 में से 4 चला जाएगा, 6 बचेगा। सो SP सारा की एज, प्रेजेंट एज क्या है, 6 साल है। तो RP की एज क्या होगी, ये 6 इसमें आप पुट करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो रेचल की प्रेजेंट एज क्या है, 60 ईयर्स। सो C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज अजय 10 ईयर्स बैक। हाउ ओल्ड इज अजय टुडे इफ सचिन विल बी 40 ईयर्स ओल्ड आफ्टर 10 ईयर्स? इसके लिए फॉर सपोज सचिन की जो प्रेजेंट एज है वो SP से रिप्रेजेंट करते हैं और अजय की प्रेजेंट एज AP से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 10 ईयर्स बैक में के लिए इसमें से 10 माइनस कर दें तो सचिन जो था 10 साल पहले क्या था, ट्वाइस एज ओल्ड एज अजय। ट्वाइस एज ओल्ड एज अजय 10 साल पहले, तो इसको AP माइनस 10 करेंगे आप। अब आफ्टर 10 ईयर्स सचिन विल बी, आफ्टर 10 ईयर्स सचिन विल बी 40 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ से आप SP की यानी सचिन की जो एज है वो निकाल सकते हैं, 40 माइनस 10 30। तो सचिन की एज जो है वो प्रेजेंट जो है वो 30 है। इस वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में तो यहाँ पर आपका AP का वैल्यू मिल जाएगा। SP की जगह 30 पुट करें, माइनस 10 इज इक्वल टू 2AP माइनस 20। यहाँ से आप जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2AP इज इक्वल टू 30 माइनस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 40। सो 2AP इज इक्वल टू 40, इट मीन्स AP इज इक्वल टू 20। हाउ ओल्ड इज अजय टुडे? आंसर इज 20 ईयर्स। Question number 5 is 2 years ago, a man was 6 times as old as his son. After 18 years, he will be twice as old as his son. Their present ages
Let's represent man's age with MP and his son age with SP. So 2 years ago a man was 6 times as old as his son. 2 years ago के लिए MP में से 2 माइनस करें, 6 times SP minus 2. After 18 years he will be twice as old as his son. 18 साल के बाद मतलब MP plus 18 is equal to he will be twice as old as son. So 2 times of SP प्लस 18, क्योंकि 18 साल बाद की बात कर रहा है. अब ये दो एक्सप्रेशन हमें मिल गए हैं, इनको सिंप्लीफाई करें. यहाँ पर एक्सप्रेशन 2 में अगर MP का हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2SP प्लस 2 इंटू 18 36, 18 इधर आ जाएगा माइनस 18 हो जाएगा. सो MP विल बी इक्वल टू 2SP प्लस 18. अब ये एक्सप्रेशन 3 जो MP का वैल्यू है ये आप 1 में पुट करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2SP प्लस 18 माइनस 2 इज इक्वल टू 6SP, 6 इंटू 2 माइनस 12. 2SP उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6SP माइनस 2SP, और ये 12 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2 प्लस 12. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 28 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4SP आ जाएगा. यहाँ पर SP की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 इसको डिवाइड करेगा 28 को तो SP आ जाएगा 7. अब SP यानी जो सन है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 7 है. अब ये SP का वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट करें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा MP इज इक्वल टू 2SP यानी 2 इंटू 7 भी 14 प्लस 18, so it will be equal to 32. So MP is equal to 32. So option B is the correct answer.